आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की ओर बढ़ेंगे। साहिबगंज उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी रामनिवास यादव ने आज समाहरणालय परिसर में बनी निर्वाचन शाखा में ईवीएम वेयर हाउस का निरीक्षण किया। इसमें सभी राजनीतिक पार्टियों की प्रतिनिधियों की उपस्थिति में ये किया गया। साथ ही निरीक्षण के दौरान उपायुक्त यादव ने संबंधित अधिकारियों से वेयर हाउस की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर फायर एक्सटिंक्शन और सीसीटीवी कैमरे आदि के बारे में जानकारी ली। इस दौरान सील आदि की व्यवस्थाओं को भी देखा। साथ ही पदाधिकारी और अन्य अधिकारियों को निर्देश दिया कि भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्धारित सभी मापदंडों का पूर्ण रूप से अनुपालन किया जाना आवश्यक है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी को हर 3 महीने में वेयर हाउस की स्थिति का निरीक्षण करना है। रखरखाव तकनीकी उपकरणों से संबंधित रिपोर्ट राज्य निर्वाचन विभाग को समर्पित करना होता है। मौके पर उप निर्वाचन पदाधिकारी जयदीप तिग्गा, विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि उपस्थित। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा मैंडेट किया हुआ है कि डीओ को एवरी 3 मंथ 3 महीने में एक बार जितने भी हमारे स्टोर रूम्स हैं जिनमें हम लोग इलेक्शन के समय या उसके बाद स्टेट ये हम लोग का एक तरह से डिस्ट्रिक्ट का वेयर हाउस है, यहाँ पे अभी जो भी इंस्ट्रूमेंट है या मशीन्स हैं वो सबको खोलकर जितने भी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको दिखा दें और चेक कर लें कहीं कोई किसी मशीन में गड़बड़ या कुछ ऐसा नहीं लगे। इन्हीं के सामने सभी पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव है, उन्हीं के सामने इसको खोला जाता है और इन्हीं के सामने दिखाया जाता है और फिर से इसको लॉक किया जाता है और मोहर लगाई जाती है। हमने पहले 3 महीने पहले भी हम लोगों ने किया था, अभी आज फिर से इसका निरीक्षण किया है। अभी व्यवस्था ठीक है, इसको मैंने दिखाया कि CU निकाल के और ऑनलाइन से निकाल के ये मैच किया है। तो हम इसको एवरी 3 मंथ करते हैं और हर महीने हम लोग बाहर से करते हैं। छतरपुर जिले के लवकुश नगर थाना अंतर्गत ग्राम कठहरा में चंदला विधायक राजेश प्रजापति का भाई कमलेश प्रजापति अपने साथियों अमित द्विवेदी, भारत द्विवेदी के साथ ही पप्पू उपाध्याय, सुधांशु सोनी के साथ शराब के नशे में जश्न मना रहे थे। इसी दौरान रमेश कुशवाहा उत्तर प्रदेश जिला महोबागंज निवासी एक बारात का पिकअप लेकर उसी रास्ते से गुजर रहा था। पिकअप ड्राइव कर रहे रमेश कुशवाहा ने हॉर्न लगाया। जैसे ही गाड़ी में बैठे ये सभी युवक आग बबूला होकर ड्राइवर पर कातिलाना हमला कर दिया, क्योंकि सभी युवक सड़क पर ही गाड़ी में बैठे शराब पी रहे थे। इसमें चंदला विधायक के भाई ने युवक के सर पर बियर की बोतल घोंप दी। युवक लहूलुहान हो गया। इसके बाद युवक का साथी घायल अवस्था में पीड़ित को जिला अस्पताल महोबा लेकर पहुंचा, भर्ती करवाया। आज सुबह लवकुश नगर थाना पहुंचकर प्राथमिकी दर्ज कराई और सभी 5 आरोपियों पर आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज किया है। फिलहाल 5 आरोपी कमलेश प्रजापति, भरत द्विवेदी, अमित द्विवेदी, पप्पू उपाध्याय, सुधांशु सोनी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। गौरतलब है कि पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए पीड़ितों को भरोसा दिलाया, मगर आम जनमानस के द्वारा कयास लगाए जा रहे हैं कि जिले में आज भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं पर पुलिस लाइन छतरपुर लवकुश नगर में नए मामले पंजीबद्ध हैं। आनन फानन में कहीं राजनीतिक दबावों के चलते पुलिस कर्मियों का स्थानांतरण का हर्जाना न भोगना पड़े। क्या नाम है भैया आपका? रमेश। क्या घटना हो गई आपके साथ? हमारे साथ घटना ये हुई है कि हम अपनी गाड़ी लेके MP गए थे बारात में, वहाँ से वापसी आ रहे थे तो रास्ते में जो है गाड़ी को रोड में खड़ी करके गुंडों ने छीन लिया। हमने हॉर्न लगाया कि हम निकल जाएंगे तो सीधा उनने जो है गाड़ी से उतारा और मतलब मारने लगे। तो हमने बोला भाई हमारी गलती क्या है बता दो, तो कुछ नहीं बोले, बियर की बोतल लाए और सिर में मारी और पीठ में भी मार दी। पहचान के लोग थे वो? पहचान के नहीं थे, मतलब विधायक का एक भाई है छोटा, और वो जो है कौन से विधायक? नाम नहीं है उसका, मालूम विधायक का। और वहीं के 3-4 लोग थे परथनिया के थे। किस जगह ये घटना हुई? घटना की जानकारी नहीं है कि मतलब क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले? क्या घटना घट गई आपके साथ? घटना ये घट गई कि वहाँ बारात लेके गए थे परथनिया के आगे, वहाँ से वापसी आ रहे बीच रास्ते में गाड़ी खड़ी थी, तो उसमें उनके का सुधाया 5770 गाड़ी नंबर। हमने हारा लगाया कि हमें निकल जाने,
तो वो लोग गाड़ी नहीं हटाए, बुलेट खड़ी थी बगल में, उसको हटाया, बगल से निकलने लगे तो हम लोगों ने सीधा कावर पकड़ के नीचे गिरा लिया और मारने लगे। हमने कोई बातचीत नहीं की, क्यों मार रहे हैं, कैसे मार रहे हैं, हमने मारते मारते पहचानते हैं आप? नहीं पहचानते, जब सामने आए तो पहचान। अच्छा, गाड़ी का कितना नंबर जो बोलेरो गाड़ी का नंबर तो 5770 MP से 57 से? कितने बजे की घटना है? सुबह 6:20 के आसपास। जिले मुख्यालय में आज आम आदमी पार्टी के द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया है। दरअसल आपको बता दें कि जांजगीर स्थित राज पैलेस में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन संपन्न हुआ। प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में कई लोगों ने आम आदमी पार्टी का दामन पकड़ा है। आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष लगातार अलग अलग जिले में इस तरह के कार्यक्रम करके लोगों को आम आदमी पार्टी से जोड़ा जा रहा है। उनकी पार्टी को अच्छा समर्थन मिल रहा है। लोग कांग्रेस और भाजपा से परेशान हैं, इसलिए उनके साथ जुड़ रहे हैं। आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में उनकी पार्टी का विस्तार होगा। दिल्ली की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में विकास होगा। स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क पर पार्टी लगातार काम करेगी। इसी उद्देश्य से कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान कई जनप्रतिनिधियों के साथ विभिन्न लोगों ने उनका दामन पकड़ा है। वहीं आज 5 जुलाई को जांजगीर के राज पैलेस लिंक रोड में दोपहर 3 बजे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आयोजित किया गया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी विशेष रूप से मौजूद थे। सम्मेलन के दौरान पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इसमें प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव में प्रदेश की 90 सीटों में आम आदमी पार्टी प्रत्याशी उतारेगी। जिला सम्मेलन शुरू किए हैं, जिसमें पहला सम्मेलन हमारा 2 तारीख को अंबिकापुर में था, उसके बाद बिलासपुर में हुआ है, आज जांजगीर में है, कल रायपुर में है और फिर भानुप्रतापपुर में है। इसी सिलसिले को हम जारी रखेंगे जिलेवार भी, और फिर हम इसको ले जाएंगे विधानसभावार। हर विधानसभा में हम सम्मेलन करेंगे संगठन विस्तार को लेकर के। हमने विधानसभा को 5 भागों में बांटा है, 5 ब्लॉक बनाए हैं विधानसभा के, जिसके नीचे 25 मंडल आएंगे, यानी कि एक ब्लॉक के नीचे 5 मंडल आएंगे। तो अभी 10 अगस्त तक हमने टारगेट रखा है कि हम मंडल तक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति पूरी कर देंगे। उसके बाद फिर हम जिले में सम्मेलन करेंगे और फिर आगे की रणनीति को कि बूथ पे कैसे ले जाना है संगठन को, उसको लेकर के हम जिलेवार और विधानसभावार सम्मेलन करेंगे। छत्तीसगढ़ में संगठन को लेकर पूरे प्रदेश में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आहूत कर रही है, जिसके तारतम्य में आज हम जांजगीर में आए हुए हैं। चूँकि छत्तीसगढ़ में राज्य बनने के 20 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन आज प्रदेश के युवा रोजगार के लिए भटक रहे हैं। प्रदेश की सरकार जिसका 2.5 साल पूरा हो चुका है, बेरोजगारी भत्ता की घोषणा प्रदेश के युवाओं से की थी, लेकिन आज तक किसी एक भी नौजवान साथी को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला। 10 लाख रोजगार देने की बात छत्तीसगढ़ की सरकार ने कही थी, आज तक रोजगार के मामले में सरकार कोई ठोस निर्णय नहीं ले पा रही है। आज छत्तीसगढ़ की महिलाएं, छत्तीसगढ़ के किसान, छत्तीसगढ़ के नौजवान, हर वर्ग के लोग आज त्रस्त हैं, परेशान हैं। छत्तीसगढ़ में स्कूलों की स्थिति बेहद बदतर हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर नहीं कर पाई प्रदेश की सरकार। विगत दिनों कांग्रेस पार्टी द्वारा एक ट्वीट करके आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक माननीय अरविंद केजरीवाल जी को संघ का छोटा रिचार्ज करके प्रदेश के जो स्कूलों की तुलना दिल्ली के स्कूलों से की थी। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता एक ही दिन में 300 स्कूलों में जाकर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से प्रदेश की जनता को ये बता दी, और जनता जानती है, जनता रोज झेल रही है। प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था बेहद खराब हो चुकी है। आम आदमी पार्टी चाहती है कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में शिक्षा व्यवस्था बेहतर किए हैं, स्वास्थ्य की व्यवस्था बेहतर किए हैं, छत्तीसगढ़ में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन इस दिशा में भूपेश बघेल जी पूरी तरह फेलवर हो चुके हैं। प्रदेश की जनता आज बदलाव चाहती है। आम आदमी पार्टी पूरी तरह तैयार है। आने वाले विधानसभा चुनाव में हम पूरे 90 सीटों में बहुत मजबूती से लड़ेंगे और निश्चित रूप से प्रदेश की जनता नया विकल्प चाह रही है। प्रदेश की जनता ही बनाएगी छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी की सरकार।
जबलपुर मुख्य रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात 1 बजे यात्री के मिले 50 लाख के हवाले की रकम से संदेह ज्यादा बढ़ गया है। इतनी ज्यादा नकदी पकड़े गए भोपाल निवासी राजेश पाल ने पूछताछ में आरपीएफ और आयकर विभाग को चौंकाने वाली जानकारी बताई। सूत्रों के अनुसार आरोपी ने रुपए लाने और डिलीवर करने को लेकर 2 व्यक्तियों के नाम बताए। इनसे कारोबारी होने की जानकारी मिली है। आरोपी ने रुपए एक शहर से दूसरे शहर ले कर जाने के लिए प्रति ट्रिप 2,500 रुपए कमीशन मिलने की बात स्वीकारी थी। इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि आरोपी हवाला करियर के रूप में काम कर रहा था। आयकर विभाग की अन्वेषण शाखा आगे जांच कर रही है। बांसवाड़ा प्रतापगढ़ जयपुर जाने वाले नेशनल हाईवे के किनारे मुडासेल गांव में बन रहे हिंदुस्तान पेट्रोलियम पंप की जारी एनओसी को लेकर अब राष्ट्रीय नेशनल हाईवे के अधिकारियों पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। दर्शन बन रहे पेट्रोल पंप के सभी नियमों को ताक पर रखकर एनओसी जारी की गई है। जिस जगह पर पंप बन रहा है वो जगह जो है वो हादसे को लेकर चिन्हित जगह है और आए दिन हादसे वहां पर होते रहते हैं। बन रहे पंप के पास अब तक दर्जनों हादसे हुए, करीब आधा दर्जन लोगों की मौत भी इस दौरान हो गई। वहीं आपको बता दें कि इस जगह बने पेट्रोल पंप के मालिक ने सभी नियमों को दरकिनार कर दिया है, जबकि नेशनल हाईवे नियम के तहत रोड से 132 फीट तक कोई निर्माण नहीं होना चाहिए। लेकिन अब बन रहे पंप और अवैध लाइन से हादसे की आशंका यहां पर बढ़ गई है। दरअसल हिंदुस्तान पेट्रोलियम पंप की जारी एनओसी के लिए सबसे पहले पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों के द्वारा मौके की स्थिति की रिपोर्ट पेश करना होता है। जिस रोड के किनारे बन रहा है उस रोड के आसपास कौन सी रोड कहां जा रही है, कहां खत्म हो रही है, इसका हवाला दिया। उसके नियम के अनुसार 500 मीटर से 300 मीटर की दूरी होना अनिवार्य होती है। लेकिन मुडासेल में बन रहे पेट्रोल पंप की दूरी डूंगर रोड से मौके से 200 मीटर भी नहीं है। साथ ही डूंगर जाने वाली रोड आगे जाकर नरवाली हाईवे पर मिलती है, जहां पर मुरथल गांव से जा रही प्रतापगढ़ जयपुर नेशनल हाईवे के किनारे से कट रही है। यानी कि रोड नेशनल हाईवे से हाईवे में जाकर मिल रही है, जबकि दस्तावेज में डूंगर जाने वाली रोड को सर्विस रोड बताया गया। उसको पहले जब राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारी को इस मामले को लेकर अवगत करवाया गया तो उन्होंने पहले जारी एनओसी के बारे में AEIN अनंत गुप्ता के द्वारा जारी करना बताया और बोले कि नियम से जारी हुई एनओसी। जब मौके के फुटेज बताए गए तो बोले इसको जांच में ले लेते हैं, अभी तक एनओसी जारी नहीं हुई। वहीं रोड किनारे बन रहे पंप के अनाधिकृत डी लाइन को लेकर बोले कि तुड़वा देंगे। काफी दिन तक कार्य बंद रहा, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी बैरवा का ट्रांसफर होते ही एक बार फिर से राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों को ठेंगा दिखा दिया। वो काफ़ी कुछ हद से सड़क किनारे लगा दिया गया। मैंने अभी 1.5 महीने पहले ज्वाइन किया है, मैं उसको देख पाता हूँ, ऐसा कोई मैटर होगा तो उसमें वैसे कार्रवाई देखें। जिस मुडासल रोड से बताया गया है सर, उस रोड से कम 300 मीटर की कागज़ों में बताया गया है, जबकि मौके पे उसकी 200 मीटर की भी दूरी नहीं है। इसके बावजूद पेट्रोल पंप का वहाँ पे निर्माण किया जा रहा है, एनओसी जारी कर दी गई है। मुझे अभी इस बारे में जानकारी नहीं है, मैं इस पर दिखवाता हूँ। इस मैटर में मैं स्वयं देख के उसको दिखा के आगे देखेंगे कि सर्विस रोड ड्राइंग में कितना ले रखा है, मौके पे क्या बन रहा है। वैसे तो अमूमन ये होता है कि इंटरिम परमिशन दी जाती है, जो सर्विस रोड ड्राइंग में ले रखा है उसके अनुरूप नहीं बनेगा तो उसको फाइनल परमिशन नहीं मिलेगी। वहाँ पे सर विभिन्न प्रकार की पेनल्टी का प्रावधान है। वहाँ पे सर कम से कम 15 हादसे हैं, उसके अंदर में 8 लोगों की जान भी जा चुकी है। हादसे वाला चिन्हित क्षेत्र है वो, इसके बावजूद उसको स्वीकृति दी गई बताया जा रहा है। नहीं, इसका चिन्हित हादसा है तो उसके विभिन्न प्रोविजंस हैं, वो प्रोविजंस लिए होंगे, उसके अनुसार उसको दिया होगा। एंट्री में एनओसी अगर दी है तो वो उसमें इस मैटर में मैं दिखवाता हूँ। संस्कारधानी जबलपुर में रक्षा निर्माण से जुड़ी 4 फैक्ट्रियां हैं। इनसे बड़ी संख्या में कर्मचारी सेवानिवृत्त होकर जबलपुर में निवास कर रहे हैं। उम्र के चौथेपन में इन कर्मचारियों को अक्सर स्वास्थ्य सुविधाओं की जरूरत होती है और इस पड़ाव में कर्मचारियों को अक्सर ये सुविधा जो है वो नहीं मिल पाती, क्योंकि अब तक केवल 5 ही डिस्पेंसरियां जबलपुर में थी जिन पर काम का बोझ ज्यादा था। इसके चलते कर्मचारियों को परेशानी उठाना पड़ती थी। लेकिन अब 6वीं डिस्पेंसरी का शुभारंभ होने से कर्मचारियों को राहत मिलेगी। जबलपुर के रविंद्र नगर आधार ताल में रक्षा निर्माण फैक्ट्रियों से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों की स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 6वीं CGHS डिस्पेंसरी का शुभारंभ किया गया। जबलपुर के सांसद राकेश सिंह और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं विधायकों के साथ सेवानिवृत्त फैक्ट्री कर्मियों की उपस्थिति में इस डिस्पेंसरी ने आज से काम करना शुरू कर दिया। आज जबलपुर में
फैक्ट्री से रिटायर होने वाले उन सभी कर्मचारियों के लिए बहुत खुशी की बात है कि CGHS की 6वीं डिस्पेंसरी जबलपुर में विधिवत उद्घाटित हो गई है। हम सभी जानते हैं कि डिफेंस की 4 फैक्ट्रियां यहाँ पर हैं। बहुत बड़ी संख्या में रिटायर होने वाले कर्मचारी, हमारे लिए वो गर्व की बात है कि वो यहीं जबलपुर में निवास कर रहे हैं। लेकिन जब भी उन्हें स्वास्थ्य संबंधित आवश्यकता होती है तो डिस्पेंसरी की कम संख्या के कारण उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और इसलिए लंबे समय से मांग थी। इसके पहले एक 5वीं डिस्पेंसरी भी जबलपुर में खमरिया क्षेत्र में हमने शुरू की थी। मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश जी नड्डा जी के प्रति कि जब वे स्वास्थ्य मंत्री थे उस समय हमने उनसे इसकी बात की थी, मांग की थी और तत्काल उन्होंने इसकी स्वीकृति प्रदान की गई थी और जिसके कारण आज ये डिस्पेंसरी यहाँ पर खुल पा रही है। कुछ प्रारंभिक कठिनाइयाँ और थीं जिन्हें वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी, उनसे बातचीत करने पर उन्होंने उनका निवारण किया और आप देख सकते हैं कि आज हमारे बुजुर्गों के मन में कितना उत्साह है, कितने खुश हैं वो कि कम से कम एक डिस्पेंसरी की एक बड़ी सौगात उनको प्राप्त हुई है। इस अवसर पर मैं इन सभी बुजुर्गजनों को प्रणाम करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो स्वस्थ और निरोगी रहें और जब कभी स्वास्थ्य संबंधित कोई समस्या हो तो ये डिस्पेंसरी उन्हें पूर्णतः निरोगी रखने में, स्वस्थ रखने में सहयोगी से। मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर अक्सर सवाल खड़े होते हैं। एक और प्रदेश की सरकार महिला सुरक्षा को लेकर दावे करती है, लेकिन इनकी जमीनी हकीकत कुछ और है। जी हां, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के सतना जिले की कानून व्यवस्था की, जहां मेहर विधानसभा क्षेत्र के निवासी एक किसान अपनी गुमशुदा बेटी को ढूंढने के लिए खुद की जमीन गिरवी रखकर 50,000 का इनाम घोषित किया। दरअसल थाना क्षेत्र के अंतर्गत आरकंटी निवासी कल्लू पटेल की बेटी पूजा पटेल अपने ससुराल से 28 जून को दोपहर तकरीबन 2 बजे अपने घर से निकली थी। इसके बाद युवती देर शाम तक घर नहीं पहुंची। तब परिजनों ने युवती की तलाश शुरू की और सभी रिश्तेदारों को लगाया, लेकिन युवती का सुराग नहीं मिला। 2 दिन बाद 30 जून को गुमशुदा पूजा के परिजनों ने मेहर कोतवाली थाने में जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन 6 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस अभी खाक छान रही है। मजबूरन गुमशुदा बेटी के पिता के सामने बेटी को ढूंढने के लिए अपनी जमीन गिरवी रखकर 50,000 का इनाम घोषित कर दिया। किसान ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। वहीं इस मामले में मेहर एसडीओपी हिमालय सोनी ने बताया कि 28 तारीख को एक पूजा पटेल नाम की युवती अपने घर से निकली थी। इसके बाद वो अपने घर नहीं पहुंची। 30 तारीख को परिजनों ने मेहर देवी चौकी में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें युवती के मोबाइल लोकेशन को लेकर पत्र लिखा गया है। उसकी तलाश के प्रयास जारी हैं। हुई कि हमारी बच्ची गुम गई। गुमने के बाद हम पुलिस के यहाँ रिपोर्ट डाले, पुलिस ने हमारी कोई कार्रवाई नहीं कर रही। हमने हेल्पलाइन में भी रिपोर्ट डाले, हमारी हेल्पलाइन की रिपोर्ट काटी गई। पुलिस किसी प्रकार की मदद नहीं कर रही, न आज तक कोई सूचना और न कोई हमारे को बच्ची की कोई सूचना मिल रही। या पुलिस के पास जाते हैं तो कहते हैं हम अपने तरफ से यानी प्रयास कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, नहीं पता चल रहा होगा। पुलिस के पास जाते हैं, लौट आते हैं, बस हो गया। हम अब क्या करें हैं? हम अपनी ज़मीन गिरवी धर के और बच्ची के लिए किसी ने हमारा बच्ची को ले आके दे तो हम उसको 50,000 का इनाम दे रहे हैं। अब यही हमारी सब गुजारिश। ये थाना मेहर अंतर्गत अरकंदी क्षेत्र जो देवी जी चौकी क्षेत्र लगता है, वहाँ पर 30 तारीख को सूचना प्राप्त हुई कि दिनांक 28 जून को पूजा पटेल नाम की महिला कहीं घर से चली गई है। तो उसके आधार पर देवी जी चौकी में 30 तारीख को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई है और ऐसा बताया गया परिजनों के द्वारा कि उसके साथ में वो मोबाइल लेकर गई है। उसके आधार पर उसकी सीडीआर और टावर लोकेशन का निकालने के लिए पत्र लिखा गया है और इसकी पता तलाश के लिए प्रयास किया गया। भीम आर्मी भारत एकता मिशन ने आज देवास की निमावर घटना और भाजपा के शासनकाल शिवराज सरकार में बहुजन समाज पर लगातार हो रहे अन्याय अत्याचार को लेकर पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के बढ़ते दामों की वृद्धि को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पर ज्ञापन दिया। इसमें संभाग अध्यक्ष सचिव सोनी जी, जिला अध्यक्ष सुनील रामपुरे जी, जिला प्रभारी गिरिराज बौद्ध, प्रदेश प्रभारी IT सेल
योगेंद्र डोनेरिया जी, जिला सलाहकार अनुराग कौशल, संगठन मंत्री धर्मवीर डोनेरिया, जिला उपाध्यक्ष नरेंद्र माथुर, सनी राजौरिया, करण बौद्ध और देव निगम आदि ने मिलकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। कांसीराम जिला इकाई मुरैना और भीम आर्मी भारत एकता किसान जिला इकाई मुरैना की तरफ से नेवावर में जो हत्याकांड हुआ है सामूहिक, उसके आरोपियों को फांसी की सजा और पीड़ित परिवार के लोगों को 5 करोड़ रुपए, ये हम लोगों की मांगे हैं। और जैसा आप सभी लोगों को पता भी है कि देवास पूरा ब्लॉक कर रखा है भीम आर्मी के लोगों ने। अगर पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला तो हम इस मुरैना को नीला करने का काम करेंगे। और हमारी मांगे हैं, आए दिन पेट्रोल, डीजल, घरेलू गैस के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, तो भाजपा सरकार को गरीब लोगों के बारे में सोचना चाहिए और महंगाई की दरों को कम करना चाहिए। और एट्रोसिटी के मामलों में प्रशासन सख्ती से कार्रवाई करे। क्या है कि दिन प्रतिदिन एट्रोसिटी के मामले बढ़ते जा रहे हैं। अगर प्रशासन ध्यान नहीं देगा तो हम लोगों को मजबूरन सड़कें जाम करनी पड़ेंगी। और ये आज हमने जिला मुख्यालय पर ज्ञापन दिया है। आज पूरे प्रदेश में आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के लोग हर जिला मुख्यालय पर प्रदेशव्यापी आंदोलन है ये, और ज़रूरत पड़ी तो पूरे देश के अंदर आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के लोग आंदोलन करने का काम करेंगे। जो ज्ञापन दिया है किस चीज़ का ज्ञापन दिया है? महंगाई को लेकर, एट्रोसिटी के जो मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं उनको लेकर, और नेवावर में जो सामूहिक हत्याकांड हुआ है उसके विरोध में हम लोगों ने आज ये ज्ञापन दिया। आपने शायद इससे पहले भी ज्ञापन दिया था, शायद मेरे हिसाब से मेरे को खबर मिली थी, उससे पहले भी आपने 10 दिन पहले भी ज्ञापन दिया था इसी मामले में। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, इस मामले में हमने आज पहली बार ज्ञापन दिया है। एट्रोसिटी के मामले में हमने 4-5 दिन पहले ज्ञापन दिया था। भीम आर्मी के पूर्व प्रदेश संयोजक राहुल वाल्मीकि जी आए थे और भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष जी थे और पूरी जिला की यूनिट थी, आज़ाद समाज पार्टी के लोग थे। एक वाल्मीकि समाज का कर्मचारी था, उसको चुनाव आयोग ने लगा दिया था ड्यूटी पर। करंट लगने से उसकी आधी बॉडी पूरी डैमेज हो गई थी, उसके लिए हमने ज्ञापन दिया था। देवास पुलिस प्रशासन से आप लोग क्या चाहते हैं? देवास पुलिस प्रशासन को ये मामला पहले संज्ञान में लेना चाहिए था। कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही है। मैं देवास पुलिस प्रशासन को सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि वो पीड़ित परिवार का सपोर्ट करे और इस मामले की अच्छे से जांच करे, आरोपियों को सख्त से सख्त कार्रवाई हो, जिससे ऐसी घटनाओं की दोबारा से पुनरावृत्ति ना हो। अगर देवास पुलिस प्रशासन ऐसा नहीं करती है तो आप लोग क्या करोगे? हम प्रदेश के हर कोने कोने से लोग इकट्ठा होंगे, वहाँ भीम आर्मी के लोग, और पूरे देवास को नीला करने का काम करेंगे। इस संबंध में आप मुख्यमंत्री जी को कुछ कहना चाहेंगे? मुख्यमंत्री जी से इतना कहेंगे, आप जब बहुत जल्दी होश में आ जाओ और ये एट्रोसिटी के जो मामले हो रहे हैं इनके खिलाफ सख्त से सख्त कानून बनाएं, जिससे ऐसी घटनाएं ना हो। जय भीम। बहरोल थाना की सिरसे चौकी अंतर्गत ग्राम झारी में सुबह लगभग 8 बजे पिता ने अपनी ही लड़की को लाइसेंसी बंदूक से सीने पर गोली मार दी। लड़की की मौत हो गई। खबर लगते ही मौके पर बहरोल पुलिस और एफएसएल टीम एसडीओपी बंडा उमराव सिंह मैकेनिक पहुंचे, आरोपी को गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार आरोपी अशोक सिंह वैश्य ने सुबह 8 बजे अपनी ही बेटी अंकिता, जिसकी उम्र लगभग 30 साल है, इसकी अज्ञात कारणों के चलते गोली मारकर हत्या कर दी। लड़की भोपाल में पढ़ती थी, कुछ समय पहले अपने माता पिता के पास घर आई थी। सर, ये झारी गांव में जो गोली कांड हुआ है, क्या है घटना? घटना जो है यहाँ के मालगुजार अशोक सिंह बैस हैं, इनने अपनी पुत्री को लाइसेंसी 12 बोर से गोली मार दी है अज्ञात कारणों के चलते, और इन्होंने पुलिस को एवं अन्य लोगों को सूचना दी है। इसकी सूचना पर पुलिस यहाँ आई, फिर इनकी पत्नी जो पुष्पलता है उनकी ओर से अपराध एवं मार्ग दर्ज किया गया है। और बालिका अंकिता की उम्र करीब 30 साल है, जो भोपाल में पढ़ती थी, अभी कुछ समय से यहाँ रह रही थी। जो पीएम कराया जाता है योजना जारी है।
अपराधी गिरफ्तार कर लिए गए हैं? हाँ, अब अपराधी पुलिस की हिरासत में है। व्यू 10 4 जुलाई को कांग्रेस पदाधिकारी सरफराज बागवान के नेतृत्व में कांग्रेस के पदाधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में टीकाकरण कार्यक्रम की समीक्षा करने गए थे। तारिक बागवान ने कहा कि डॉक्टर्स को पत्रकारों को शूट करने से कोई नहीं रोकेगा, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मस्कू नाना, शेलके पाटिल, राजू शेठ, दोईफोड़े, आरपीआई के सागर शेलके पाटिल के साथ ही गणमान्य व्यक्ति बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। आपको बता दें कि दिलीप बाघमेरे के साथ डॉक्टर बागड़े ने अनुचित भाषा का इस्तेमाल किया था, जबकि कांग्रेस पदाधिकारी 4 जुलाई को लोनांद के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में टीकाकरण की समीक्षा के लिए डॉक्टर बागड़े के पास जा रहे थे। आज 4 जुलै रोजी सकाळी 10:30 वाजता लोणंद प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये काँग्रेसचे काही पदाधिकारी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या लसीकरणाबाबत आढावा कार्यक्रमामध्ये वादावादीचा प्रकार पाहून मी बातमी संकलन करण्यासाठी गेलो होतो। त्याच वेळेला वैद्यकीय अधिकारी प्रशांत बागडे यांनी माझ्याकडे बोट करून मोबाईल खाली ठेव, शूटिंग करायची नाही असे उद्गार काढून अपमानास्पद वागणूक मला आज रोजी दिलेली आहे। आणि मी दलित पत्रकार असल्यामुळं या डॉक्टरचा मनमानी कारभार मी वारंवार प्रसिद्ध बातमी करण्याचा राग मनात धरून हा जो आज रोजी जी सर्व काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांच्या समेत जे माझा अपमान केलेला आहे त्याविषयी कायदेशीर केंद्रीय पत्रकार संघटनेच्या वतीने आम्ही योग्य ती खुलासा करून त्याच्यावरती काय कारवाई करायची याबाबत आम्ही माहिती घेत आहोत आणि लवकरच याबाबत केंद्रीय पत्रकार संघटनेमध्ये आमची चर्चा होऊन निर्णय घेतला जाईल असं मला वाटतं। जय हिंद। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।